पतंजलि योगा सूत्र चैप्टर 3 श्लोक 5 तज्जयात प्रज्ञालोक अर्थात उस पर विजय पाने से ज्ञान का प्रकाश आता है। जब कोई इस संयम को करने में सफल हो जाता है तो सभी शक्तियां उसके नियंत्रण में आ जाती है। ये योगी का महान साधन है। ज्ञान का विषय अनंत है और वे स्थूल, अधिक स्थूल, सबसे स्थूल और सूक्ष्म, अधिक सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म और इसी तरह विभाजित है। इस संयम को पहले स्थूल चीजों पर लागू किया जाना चाहिए। जब आपको स्थूल चीजों का ज्ञान मिलने लगे तो धीरे धीरे चरणों में इसे सूक्ष्म चीजों पर लाना चाहिए। सूत्र 6 में बताया गया है तस्य भूमिषु विनियोग, जिसका अर्थ है कि इसे चरणों में प्रयोग किया जाना चाहिए। ये एक चेतावनी है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश न करें। सूत्र 7 कहता है त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्य, ये तीनों पहले वालों की तुलना में अधिक निकट है, अर्थात इनसे पहले हमारे पास प्राणायाम, आसन, यम और नियम थे। ये इन 3 धारणा, ध्यान और समाधि के बाहरी हिस्से हैं। फिर भी ये बाद वाले भी बीज रहित समाधि के लिए बाहरी है। जब कोई व्यक्ति इन्हें प्राप्त कर लेता है तो वो सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो मोक्ष नहीं होगा। ये तीनों मन को निर्विकल्प, अपरिवर्तनीय नहीं बनाएंगे, बल्कि शरीर फिर से प्राप्त करने के लिए बीज छोड़ देंगे। केवल जब बीज, जैसा कि योगी कहते हैं, भुने हुए होते हैं, तभी वे आगे पौधे पैदा करने की संभावना खो देते हैं। ये शक्तियां बीज को भून नहीं सकती। सूत्र 8 तत्पि बहिरंग निर्बीजस्य, मतलब लेकिन वे भी बीज रहित समाधि के लिए बाहरी है, इसलिए उस बीज रहित समाधि की तुलना में ये भी बाहरी है। हम अभी तक वास्तविक समाधि उच्चतम तक नहीं पहुंचे हैं, बल्कि एक निचले स्तर पर है जिसमें ये ब्रह्मांड अभी भी वैसा ही मौजूद है जैसा हम इसे देखते हैं और जिसमें ये सभी शक्तियां हैं। पतंजलि योग सूत्र के 9 नंबर श्लोक में बताया गया है व्युत्थान निरोध संस्कार्योर्भिभव प्रादुर्भावो निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। इसका अर्थ ध्यान से सुनना, मन की परेशान करने वाली वृत्तियों को दबाने से और कंट्रोल की वृत्तियों के उदय से। मन कंट्रोल करने वाली वृत्तियों को प्राप्त करता है मन की कंट्रोल करने वाली शक्तियों का पालन करते हुए। यानी समाधि की इस पहली अवस्था में मन की वृत्तियों को कंट्रोल किया गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई वृत्ति नहीं होती। अगर कोई ऐसी वृत्ति है जो मन को इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है और योगी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वो कंट्रोल ही एक वृत्ति होगी। एक लहर को दूसरी लहर से रोका जाएगा, इसलिए ये असली समाधि नहीं होगी जब सभी लहरें शांत हो जाएंगी, क्योंकि कंट्रोल खुद एक लहर होगी। फिर भी ये निचली समाधि मन के उबलकर बाहर आने की स्थिति की तुलना में उच्च समाधि के बहुत करीब है। सूत्र 10 तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, इसका प्रवाह आदत से स्थिर हो जाता है। मन के इस लगातार कंट्रोल का प्रवाह दिन ब दिन अभ्यास करने से स्थिर हो जाता है और मन लगातार एकाग्रता की क्षमता प्राप्त करता है।